हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमको यूपी पीसीएस आरओ और पीसीएस से संबंधित विभिन्न वर्षों में पूछे गए पीवाई क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्त। तो आइए देख लेते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे तो दोस्त मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। तो मुगल काल में चित्रकला किस प्रकार का था, संगीत किस प्रकार थी, क्या भूमिका थी उस समय संगीत और चित्रकला का, क्या स्थिति थी, इस तरह के चित्रकला और संगीत थे उस समय का। तो आइए देख लेते हैं दोस्त मुगल कालीन संगीत और चित्रकला के बारे में। तो पहले हम लोग थोड़ा थियरी का पार्ट देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो कही गई हैं उस समय के चित्रकला और संगीत के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्त कि कौन कौन से महान व्यक्ति थे जो कि महान चित्र बनाए थे और संगीतकार कौन थे जो विभिन्न मुगल कालों में संगीत को गौरवान्वित किए थे। तो आइए देख लेते हैं थियरी के पार्ट। तो ये देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं, जो फिगर आप देख रहे हैं दोस्त, तो ये देखिए, ये संगीत का है, ये संगीत का चित्र है दोस्त। तो ये आप इसको देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बीड़ा बजाती हुई मोहतरमा है। और ये तो आइए देख लेते हैं दोस्त मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में। तो मुगल चित्रों में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन है। तो बहुत बार दोस्त एग्जाम में पूछ लेता है कि मुगल चित्रों में प्रधानता किसकी है। दोस्त, तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्यों की दरबारी चित्रण में विशेषता थी, उस समय प्रमुख था। तो आइए आगे देख लेते हैं भैया। आगे चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं से किया था। हुमायूं चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान के निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्त, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ता ए अमीर हमजा अपने पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया, तैयार करने में हिस्सा लिया था। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। इसमें करीब 1375 चित्र। यह प्रथम ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्वक कारनामे का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अब्दुल समद, जिसे नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी दोस्त, उस्ताद मैसूर, जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी, फारूक बेग, बिशन दास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय है। अब्दुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मा तुजुक ए जहांगीरी के पृष्ठभाग पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखते हैं दोस्त। पहाड़ी स्कूल, राजदूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांडला स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न ये शैलियाँ हैं दोस्त। ये शैलियाँ रही हैं, ये प्रमुख शैलियाँ रही हैं भैया। पहाड़ी स्कूल, राजपूत, मुगल स्कूल और कांडला स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ रही हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में पारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था।
तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। यह राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के अंतर्गत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे केंद्र क्रमशः थे बांके बिहारी के मंदिर, निधि वन, गोरेलाल का मंदिर, श्री रसिक बिहारी तथा थट्टी खान। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। कुछ और प्रमुख बातें भैया, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तो कौन कौन थे तो भैया, तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायन थे अकबर के समय। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। क्या नाम था भैया, रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहाँ से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था दोस्त। विलास खान जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंगखा आदि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायकी लोकप्रिय था। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इसके काव्य पर आधारित है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीर चंद्र छोटू, भवानी दास, निहाल चंद सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद्र ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में थे। तो ये रहा दोस्त थियरी के प्रमुख पाठ। तो आइए देख लेते हैं दोस्त अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं दोस्त। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, पहला क्वेश्चन है मित्र, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है दोस्त। तो ये सत्य है भैया ऑप्शन नंबर डी, युद्ध दृश्य भी था, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी था और दरबारी चित्रण था। तो उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सही है। ए का डी सही होगा, ए का डी सही होगा। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्त। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था दोस्त। तो ये किया था हुमायूं ने। किसने किया भैया, हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है दोस्त। तो ये काली घाटी पर नहीं पड़ा है, काली घाटी पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था दोस्त। तो ये दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो किया गया है मित्र, वो किया गया है भैया, वो किया गया है अब्दुल समद के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे। तो किस मुगल सम्राट के दरबार में थे दोस्त, ये थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। नीचे दिए कूट पर सही उत्तर का चयन करिए दोस्त। तो कौन कौन से थे भैया, तो ये थे अब्दुल हसन और अकाह रिजा। तो कौन थे भैया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये और ये थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या मित्र, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की दोस्त। तो ये उन्नति की है भैया
जहांगीर के शासनकाल में उन्नति किया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था दोस्तों? 8 का ए सही होगा, चित्रकला को संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांडला स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो ये चित्रकला को दर्शित करते हैं, चित्रकला को दर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किशनगढ़ शैली जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो 11 का सी सही होगा, 11 का सी सही होगा, 11 का सी सही होगा। 12 का देखते हैं दोस्त, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग था दोस्तों, ये है तोड़ी। क्या भैया? तोड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 13, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे दोस्त? तो ये 5 किए थे भैया। कितने किए थे? 5 स्थापना केंद्र स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 14, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो कौन कौन सम्मिलित थे दोस्त? तो ये थे तानसेन और हरिदास, तानसेन और हरिदास। ऑप्शन नंबर ये देखिए, तानसेन और हरिदास थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है दोस्त, तो ये ग्वालियर में है दोस्त। कहाँ? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्त? तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्त? तो तानसेन का मूल नाम जो था वो रामतनु पांडे। कौन था भैया? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन और 17वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मुगल संगीत कला से पूछे गए क्वेश्चन नंबर 17वां और लास्ट क्या? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी दोस्त? वो लिए थे अकबर। कौन लिए थे भैया? अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख हिस्ट्री के PY क्वेश्चन। तो हमारा प्रयास कैसा लगा दोस्त, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त तो लाइक करिए ज़रूर दोस्त। कोई दोस्त लाइक करते हैं, प्लीज़ एक बार इसको लाइक कर दीजिए, जिससे जो भी दोस्त हैं उनके तक ये पहुंच जाए वीडियो, जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।